अस्सलाम वालेकुम। आइए जानें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 14 खूबियाँ जिन्हें तमाम इंसानों के लिए कामिल नमूना कहा गया है। और ये वो खूबियाँ हैं, अगर हम इनको अपना लें तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है और हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे उम्मीद है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुहज़्ज़ब गुफ्तगू। बहुत कम गो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठहर ठहर के बात करते और बद इखलाक़ी का जवाब भी बेहतरीन इखलाक से देते। वो कभी भी लंबी गुफ्तगू नहीं किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे। आप पर्दानशीन खवारियों से भी ज़्यादा बाहयात थे। और आजकल के दौर में आप देख लें कि क्या या अपने आप को ही देख लें कि हमारे अंदर ये सिफत है, और अगर नहीं है तो सोचने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, सच बात करते और हम मजाक में भी कभी झूठ ना बोलते। आपकी सदाकत कोई कुफार भी देते थे लेकिन आपको नबी नहीं मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे। इतने गमों के बावजूद हिजरत मक्का के मौके पर जब हर तरफ दुश्मनों का घेरा था, सफ़र की मुश्किलात थी, अपना वतन अजीज़ मक्का छोड़ने का गम भी था, लेकिन इस मौका पर भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली दी कि ना उम्मीद हो और ना ही उदास हो। खुशगवार और नाखुशगवार बात का इजहार। खुशी की खबर सुनकर या किसी खुशी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चमक उठता। किसी की बात नागवार लगती तो आपके चेहरे से जहर हो जाती, लेकिन मुंह से कभी कुछ बुरा ना कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई आजिज़ थे, नीचे बैठने में कभी आट ना महसूस करते। गुलाम की दावत को भी कबूल कर लेते, मामूली से मामूली काम भी खुद कर लेते, बेवाओं और मस्किनों में बैठते और उनके काम भी कर देते। गधे की सवारी भी कर लेते, जोता खुद गांठ लेते, कमीज़ भी पहन लेते। सखावत सबसे ज़्यादा सफ़ी थे, कभी किसी को मना नहीं किया, दूसरों पर खर्च करने वाले थे, कभी ना दे सकते किसी को तो उधार लेकर भी दूसरों की मदद करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई साबिर थे, अपने बेटे की वफ़ात पर भी शिकवा न किया और ना कोई बुरे अल्फाज कहे। आंखों से आंसू जारी हो गए लेकिन सब्र किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल गमगीन है और आंख से आंसू जारी हैं, लेकिन हम ज़बान से वही कहेंगे जो हमारे रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई साबिर थे, अफू दरगुजर। आप सल्लल्लाहु बहुत अफू दरगुजर और माफ़ करने वाले थे। अपनी ज़ात के लिए कभी बदला नहीं लिया, कभी गाली नहीं दी किसी को। ताइफ के मौके पर जब आप लहूलुहान हो गए और फरिश्ता जब्राईल ने आकर फरमाया कि अगर आप कहें तो इन दो पहाड़ों के दरमियान ताइफ वालों को कुचल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि नहीं, शायद उनकी नस्ल में कोई अल्लाह का नाम लेवा हो। आज हम इतनी इस्लाम गिरा में अल्लाह की खातिर इतनी तकलीफ सह सकते हैं और आपने बदले की ताकत के बावजूद बदला नहीं लिया। क्या खूब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। सहाबाए कराम से आपकी मोहब्बत, तमाम सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकसा मोहब्बत और इसार का रिश्ता था। हर कोई ये सहाबा महसूस करता था कि आप सबसे ज़्यादा इस सहाबा से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। मेहरबानी करके आप सब से मेरी गुजारिश है कि कभी भी सहाबाए कराम को कुछ उल्टा सीधा ना बोले, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत के ख़िलाफ़ होगा। दिल से गुजारिश करता हूँ आप सब से। तो गुस्सा। आप सल्लल्लाहु दूसरों पर कभी गुस्सा नहीं करते थे, ना लान तान और ना गाली देते। नाराज़गी का इज़हार भी महज़ब तरीके से करते। मामला की पेश की सूरत में जब कोई मामला पेश आ जाता तो फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाते। कुरान की उस आयत की तफसीर के बना पर और सब्र और नमाज से मदद तलब करो। आज हम लोगों से मदद तलब करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। कभी भी हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट मदद तलब नहीं करते, जो कि नमाज की सूरत में हमारे लिए अवेलेबल है। अहले खाना के साथ मामला। हज़रत सल्लम घर वालों के साथ बेहतरीन मामला करते थे, तमाम बीवियों के साथ बराबरी का मामला करते, मोहब्बत करते और मोहब्बत का इजहार भी करते। बहुत नरम दिल इंसान थे, जायज़ फरमाइश पूरी करते, खाने में ऐब ना निकालते, बीवियों की दिलजोई भी करते। बच्चों के साथ उनका रवैया, आप सल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, उनसे शफ़क़त से पेश आते, प्यार से छूते, नाम से बुलाते, उनको चूमते और अहमियत देते। दौरान नमाज बच्चे आपकी कमर पर बैठ जाते तो आप सल्लम सजदे को तब्दील कर देते, लेकिन उनको कुछ ना कहते थे। और आजकल हम हम इतना कुछ कह देते हैं कि बस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बार प्यार से दुरूद पाक शरीफ पढ़ लें। आपका साथ मेरे लिए और हम सब के लिए बाइस मसरत है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।